क्या महिलाओं में हार्ट अटैक की रिस्क कम होती है? इस सवाल का अगर आपको जवाब चाहिए तो यह वीडियो अंत तक देखें। देखिए, पहले के ज़माने में कोई कहावत होती थी कि हार्ट डिजीज़ इज़ अ मैंस डिजीज़, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम लेडीज़ में नहीं होती। लेकिन यह बात सरासर गलत है। अगर हम डेथ का कारण देखें महिलाओं में, तो नंबर 1 डेथ का कारण महिलाओं में हार्ट की प्रॉब्लम है। हाँ, यह बात सही है कि हार्ट की जो डिजीज़ होती है, हार्ट अटैक की रिस्क होती है, वह महिलाओं में पुरुष के मुकाबले कई गुना कम होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम रेशो निकालें तो ये रेशो 60-40 का आता है, मतलब 60 पुरुष तो 40 महिला। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। महिलाओं में क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, उसका सेक्रेशन होता है। यह ईस्ट्रोजन हार्मोन हार्ट के अंदर के ब्लॉकेजेस बनने से रोकता है, हार्ट की धमनियों का चौड़ा करता है और उनका फ्लो बढ़ाता है। यही कारण है कि जो महिलाओं में हार्ट अटैक की रिस्क कम होती है। मीनोपॉज से पहले ईस्ट्रोजन का सेक्रेशंस महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 55-60 से पहले कम की उम्र में हार्ट अटैक की रिस्क महिलाओं में कम होती है। लेकिन जब मीनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है, तो उसके बाद जो हार्ट अटैक की रिस्क होती है वो मेल और फीमेल में लगभग बराबर हो जाती है। तो फिर कई लोग हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर ऐसा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोटेक्टिव होता है, क्यों ना हम खुद हार्मोन्स ले लें, हार्मोन्स का सेवन कर लें। तो यह बात बहुत ही गलत है। ईस्ट्रोजन का सेवन अगर मेल करेगा तो उसके बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। इनफैक्ट हमने देखा है कि मीनोपॉज के बाद भी जब हम महिलाओं में भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, मतलब आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में डालते हैं, उसका भी हार्ट पे कोई पॉजिटिव असर नहीं होता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जो नेचुरल ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल्स में, वह प्रोटेक्टिव होता है। तो यही कारण है। अब दूसरा कारण है कि महिलाओं में वैसे तो हार्ट अटैक कम होता है, लेकिन अगर जब ये हार्ट अटैक होता है तो उसकी जो तीव्रता होती है वह पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। इसके भी कई कारण हैं। नंबर 1 कारण यह है कि कई बार महिलाएं जो होती हैं अपने सिम्टम्स को बताती नहीं है, छुपाती हैं। तो उससे क्या होता है कि ट्रीटमेंट में डिले हो जाती है और उसकी तीव्रता हार्ट अटैक की बढ़ जाती है। नंबर 2, जो फीमेल्स की जो कोरोनरी धमनियाँ होती हैं वो मेल्स के मुकाबले थोड़े छोटे साइज़ की होती हैं। यह भी एक कारण होता है कि कॉम्प्लिकेशंस हार्ट अटैक होने के बाद उनमें ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरी बात, जो क्लासिकल सिम्टम्स हार्ट अटैक के होते हैं, जैसे सीने में बहुत तेज़ दर्द होना, बाएं हाथ में जाना, कई बार यह क्लासिकल सिम्टम्स महिलाओं में नहीं होते। वो अनक्लासिकल सिम्टम्स और अनकन्वेंशनल सिम्टम्स से प्रेजेंट करती हैं, जैसे कि सिर्फ अचानक पसीना आ जाना, दर्द सीने में ना हो के पीठ में आना, सिर्फ अचानक वॉमिटिंग और चक्कर आ जाना। तो इस तरह के कई अनकन्वेंशनल सिम्टम्स होते हैं जिससे कि उनको पता ही लग पाता कि उनको हार्ट अटैक है। और चौथी बात यह है कि जो हमारा जो समाज है उसमें ट्रीटमेंट की प्राथमिकता हमेशा पुरुष को दी जाती है। तो कई बार महिलाएं सही ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी से वंचित रह जाती हैं। तो ये कुछ कारण हैं कि जिसमें कि हार्ट अटैक होने पर कॉम्प्लिकेशंस महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। मॉर्टेलिटी पुरुष के मुकाबले महिलाओं में 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। जब हम रिस्क फैक्टर्स हार्ट अटैक के देखें, जैसे डायबिटीज़, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, यह रिस्क फैक्टर अगर महिलाओं में है तो उन्हें हार्ट अटैक की रिस्क पुरुष के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पुरुष को डायबिटीज़ है और एक महिला को डायबिटीज़ है, तो अगर महिला को डायबिटीज़ है तो उसको हार्ट अटैक आने की रिस्क 3 से 4 गुना ज़्यादा होगी बजाय पुरुष को जिसको भी डायबिटीज़ है। मतलब रिस्क फैक्टर्स अगर महिला को है तो उसको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आखिरी सवाल होता है, क्या करें महिलाएं कि उनको हार्ट अटैक ना हो। देखिए, अगर आपको रिस्क हार्ट अटैक महिलाओं में क्यों होता है, अगर उनको रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको ब्लड प्रेशर है, या अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो उसको तुरंत कंट्रोल रखिए। रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल रखिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखिए। स्मोकिंग है तो तुरंत उसको छोड़ दीजिए। तो अगर आप रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल रखेंगे तो आपको हार्ट अटैक की रिस्क कम रहेगी। इसके अलावा आप अच्छी जीवन शैली अपनाइए। जैसा कि मैंने एक फार्मूला बताया था, फार्मूला नंबर 6S, बहुत सिंपल फार्मूला है जो महिलाएं भी अपने जीवन में अपना सकती हैं। मतलब से नो टू 6S। आप शुगर को नो बोलिए, आप सॉल्ट को नो बोलिए, आप सैचुरेटेड फैट्स को नो बोलिए, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को नो बोलिए, आप स्ट्रेस को नो बोलिए। तो इन 6S से शुरू होने वाली चीज़ों को अगर आप नो बोलते हैं तो आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। तो अंत में मैं कहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं में हार्ट अटैक कम होता है, लेकिन अभी भी नंबर 1 कारण डेथ का महिलाओं में स्टिल हार्ट अटैक है। तो आपको बहुत सावधान रहना है, रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रखना है और स्वस्थ हार्ट अटैक की जो टिप्स मैंने बताई हैं उसको आपको अपनाना है। तो यह वीडियो आपको पसंद आए तो सभी महिलाओं, लेडीज़ को शेयर करिए,
ताकि उनको पता लगे कि हार्ट डिजीज़ कैसे डिफरेंट होती है मेल्स और फीमेल्स में, और क्या करें कि उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।